मजदूर कहाँ से आए? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में ज्यादातर उद्योग लगाने वाले उद्योगपति पहले से चीन के साथ व्यापार करते थे। उनके इस अनुभव की उपयोग करके वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर चीन को भारत की अफीम निर्यात करते थे और चीन के चाय यूरोप को भेजते थे। ऐसे ही व्यापारी थे बंगाल के द्वारकानाथ टैगोर, मारवाड़ी व्यापारी हुकुमचंद सेठ, जेडी बिड़ला के पिता और दादाजी, और आंशिक रूप से चीन से अफीम निर्यात करके और आंशिक रूप से यूरोप को अनाज कच्चे कपास निर्यात करने वाले दो पारसी व्यापारी डिंशो पेटेट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने नए उद्योग लगाए थे। इनके अलावा मद्रास के कुछ व्यापारी और भारत में ही व्यापार करने वाले व्यापारी भी नई फैक्ट्रियां लगाए थे। नए फैक्ट्रियां तो लग गए, मगर हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कौन थे और वो लोग कहाँ से आए थे। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। मिल के मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जॉबर अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे।